उलस न्यूज के साथ मैं वाक़ा उबैद। नाजरीन, आज जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये जिना रोड है। जिना रोड का हिस्ट्री ये है कि 1970 से यानी 1970 से लेके जब यहाँ के लोग किस्से सुनाते हैं 90 तक यहाँ पर ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि 5 बजे के बाद इस शहर के दानिश्वर, शायर, अदीब और सियासी कारकुन वगैरह आकर के इस सड़कों पर बैठते थे और बाकायदा डिस्कशन होती थी। लेकिन आज बदकिस्मती से इतना अरसा गुजरने के बाद क्वेटा की आबादी न होने के बराबर है। जिस चौक पे मैं खड़ा हूँ, जो रोड है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि 3 पार्किंग है और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब ने कल तो आते हैं, तजावजात को तो गिराते हैं, लेकिन ये जो क्वेटा का दिल समझा जाता है उसकी सूरत ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बावजूद हमने बार बार इसको दिखाया है, लेकिन ट्रैफिक वाले उनसे जब हमने राब्ता किया, उसने कहा कि लोग समझने से कासिर है। हमने कई बार उसको कहा है कि आप डबल ट्रैफिक या बल्कि डबल पार्किंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्किंग जो है वो नो पार्किंग है। दूसरा अलमिया ये है कि इस शहर का जो मेट्रोपॉलिटन है उसका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था जबार बलोच साहब, वो करप्शन के बेताज बादशाह थे। उसके दौर में यहाँ से चंद कदम के फासले पर एक प्लाजा बना जो पार्किंग प्लाजे के नाम से था, जिसमें 1300 गाड़ियां पार्क हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चालान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वैसे बुरी बात है अगर किसी के ऊपर तंज करे, लेकिन इसमें ज्यादातर गाड़ियां जो है वो शुरफा और अशरफा की है, वो सरकारी गाड़ियां है जो इस पिछले आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदे गए गाड़ियां है। लेकिन उसके बावजूद 1.5 2 करोड़ की गाड़ियां है। साहब की फैमिली आ रही है, उसके साथ 4 गनमैन भी है, तो फिर ट्रैफिक वाला बेचारा तो बेबस होता है, वो तो कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, ये आप जरा देख लीजिए, दुनिया के किसी जगह में आपको ये नजर नहीं आएगा कि 3 तरह की पार्किंग हो, यानी मेन रोड पे जिसकी बादशाही हो, जिसने जहां पे खड़ा किया उसका राज ही चलता है और उसको समझा जाता है। यानी मेन जिना रोड पे लाकानूनियत का ये आलम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल आपके सामने है, इसमें ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं, उनसे भी हमने राब्ता किए, ये भी डबल पार्किंग है, लेकिन इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? अभी वज़ीर आला से यही उम्मीदें है कि वो आते ही उसने बड़ा जराना अंदाज में अपने फैसले और उस पर अमल दरामद शुरू तो करवा दिया, लेकिन जिना रोड भी इन फैसलों के मुंतजिर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं शॉपिंग के लिए उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना इसलिए है कि अवाम भी तो इतना तकलीफ नहीं करते है कि चंद कदम के फासले पर पार्किंग प्लाजा है जो मेट्रोपॉलिटन का है, उसमें 50-100 रुपए तो लिए जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी भी महफूज रहती है। लेकिन बदकिस्मती से कवानीन तो यहाँ बनाए जाते हैं, लेकिन कवानीन पे अमल दरामद जो है वो नहीं कराया जाता है। कवानीन बनाने के ऊपर जो हमारे लोगों के अखराजात होते हैं, वो आपने पिछले इलेक्शन में देखा कि कितने पैसे खर्च हुए, 55 अरब रुपए इस इंतखाबात पे खर्च हुए। वो इसलिए खर्च हुए कि ये लोग जो है वो इस अवाम के लिए आने वाले दौर के साथ इस्लाहात और उसमें कवानीन और उसमें तरामीम कराएगा, कवानीन बनाएंगे और तरामीम कराएगा। लेकिन उसके बावजूद कवानीन जो बने बनाए कवानीन है उस पे अमल दरामद कराने में हमारी हुकूमत सख्त नाकामी का शिकार है और उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये जिना रोड की मैं बात इसलिए करता हूँ कि पूरे शहर की यही हालत है। पूरे शहर में आप जाओगे तो लोग जो है वो सख्त मुश्किलात के से दरपेश है। लेकिन इस रोड पे हमारे इतलात के मुताबिक इस रोड पे गधा गाड़ी और रिक्शे की तूफाबंदी थी, लेकिन आज जो है वो एक हमारे कैमरे को देख करके ट्रैफिक वाले भी थोड़े एक्टिव हो गए। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम निशानदेही करते रहेंगे। ये निशानदेही वज़ीर आला और कमिश्नर क्वेटा से हमने ये निशानदेही करवाई कि आने वाले 4-5 दिन जो है वो जिना रोड के लिए बहुत ही अहम है।